हो गया ना? हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने कल पढ़ा था, विद्युत ऋणात्मकता देखे थे ना। कल वाले में क्या क्या पढ़े थे? विद्युत ऋणात्मकता देखे थे, परमाणु त्रिज्या, और क्या पढ़े थे? धात्विक और अधात्विक। किसी चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए, एक मान चलिए समझ के लिए कुछ बातें स्टार्टिंग से पहले हम लोग पहले तो सुनते हैं। आप रेगुलर रहें, बात समझ में गया ना? रेगुलर रहें, रेगुलर वीडियो को भी देखें, इससे बेहतर होगा। अगर आप अपसेंटी कर देते हैं तो एक दिन का जो टॉपिक होता है वो कट जाता है आपका, अगले टॉपिक में यूज भी हो रहा है ना नॉलेज। तो हर एक टॉपिक, इंटरमीडिएट का हर एक टॉपिक, आने वाला टॉपिक जो होता है अपने पिछले वाले टॉपिक का एक स्रोत होता है। इसलिए आप डेली उपस्थित रहें और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते चलें तो बेहतर होगा। बात समझ में गया ना? यस सर। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है नाइट्रोजन परिवार के तत्व का। इससे क्वेश्चन भी बड़े अच्छे बनते हैं जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक प्रकार से आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीयम। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीयम। तो जो चीज इम्पॉर्टेंट बता दे कि समझ लीजिएगा कि परीक्षा तक आपका साथ हो सकता होना चाहिए, यानी जब तक आप बोर्ड पेपर का पेपर देंगे तब तक आ सकता है ऑक्सीयम। बात समझ में गया ना? अगर डायरेक्ट पूछ दे तो ऑक्सीयम पर सबसे टिप्पणी लिखिए तो कोई बात नहीं। अगर इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा तब भाई आपको लिखना जब तक आप समझेंगे नहीं। समझ में गया ना? तो ऑक्सीयम हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन हम लोग देखेंगे इसको। बात समझ में गया ना? बाकी केसीसी कोचिंग क्लासेस लगातार आपके साथ बना हुआ है। अगर आर्थिक स्थिति में कोई समस्या है, आर्थिक स्थिति में कोई समस्या है तब भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। बात समझ गया ना? फीस नहीं लगा, निःशुल्क है भाई। हाँ, आपकी व्यवस्था को चलाने के लिए अब थोड़ा बहुत तो आपको देना ही होगा। देना जहाँ 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के आप 800-900 रुपये पे करेंगे, सही है ना? अभी मैं बता रहा हूँ जितने खराब बच्चे आएंगे उनके लिए कोई छूट नहीं है। एक सब्जेक्ट का केमिस्ट्री 350 देंगे, बाय ऑनलाइन कह रहा हूँ, फिजिक्स को 350 देंगे, कुल कितना हुआ? 700। 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, 800 रुपये हो जाए, फीस अलग बात है। बात समझ रहे हैं? 800 रुपये आप देते, लेकिन आप किसी से कोचिंग क्लासेस, एक ऐसा क्लास है जिसमें आप मात्र 100 रुपये पर सब्जेक्ट आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें भी जिसमें भी जिसको प्रॉब्लम होता है वो बड़ी ईमानदारी के साथ, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ऐसे बच्चे हैं और लगातार आपके बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं। समझ गया था? और पढ़ते भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ऑक्सीयम को ऑक्सीयम क्या, अगर एक क्वेश्चन हम पूछ ले रोशनी, क्या आपने आज तक ऑक्सीयम पहली बार सुन रहे हैं? तो कहीं कि जी हाँ पहले सुने। अरे ना, ऑक्सीयम का का बतावा, एक ऑक्सीयम का नाम बताएं। H2SO4 H2SO4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। H2SO4 में काफी हद तक सही, लेकिन कुछ गड़बड़ है अभी भी। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीजन। अभी कुछ और हमारे साथ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आरोसी बताइए, ऑक्सीजन में क्या भाई? इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे पूछो मैं बताए, आरोसी बोलो ना, प्रियांशी बताएंगे। आवाज प्रियांशी। अरे राम, हाँ बताइए, सीखे बताएं भाई, आता है। चलिए बताइए। इसमें ऑक्सीजन और अम्ल दोनों उपस्थित रहते हैं। ऑक्सीजन और बात थोड़ा सा ऑक्सीजन कहते हैं। सारे क्या बताइए भाई, बताओ सारे के लिए ना आवाज।
चलिए ठीक है भैया, चलिए ठीक है, मानते हैं कुछ लोगों ने जवाब दिया, लेकिन अब जो नहीं जवाब दे पा रहे वो भी जवाब देने लायक हो जाए। समझ में गया ना? कुछ ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, बात समझ में गया ना? आक्सियम हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, कक्षा 10 में ही पढ़ते जानते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ई को आक्सियम कहते हैं। कक्षा 9 का विद्यार्थी होगा वो जानता होगा क्या आक्सियम है, लेकिन ये नहीं पता होगा किसी चीज को आक्सियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इधर देखेंगे आप, H2SO4 अभी कुछ देर पहले अंकित ने बताया था, बोला था कि सौरभ बताया H2SO4 पहले सौरभ ने बताया, फिर बाकी ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। कक्षा 10 का भी बच्चा जानेगा, हो सकता हो 9 का भी बच्चा जानता रहेगा, और ज्यादा टैलेंटेड होगा तो 8 वाले पता होगा। H2SO4 इसी को आक्सीय अम्ल कहते हैं। बात समझ में गया ना? और समझिएगा आक्सीय अम्ल की परिभाषा क्या है। ये भाई आक्सीय अम्ल की परिभाषा बोलने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा। बात समझ में गया ना? प्रत्येक वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई तीसरा तत्व पाया जाता है तो क्या कहलाएगा? आक्सीय अम्ल कहलाएगा। अर्थात आक्सीय अम्ल वो अम्ल होते हैं, एक कोमल इधर देखो, अर्थात आक्सीय अम्ल कितनी दिन बताए हैं? जब मैं बता रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, आप कुछ भी काम मत करिए, सिर्फ हमको देखिए, सही है? ऐसे नाचते हैं, कौन स्टेप नाचे पता पाए? समझ बात है ना? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसको देखना सही नहीं, समझिएगा। आक्सीय अम्ल वो अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और और क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई तीसरा तत्व विद्यमान होगा। कोई कौन सा तत्व विद्यमान होगा? तीसरा तत्व विद्यमान होगा, वो आक्सीय अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आक्सीय अम्ल कहलाएगा। जैसे अभी तक हमारे पास एक उदाहरण है, H2SO4 एक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व है। सही नहीं सही है? आक्सीय अम्ल है। आक्सीय अम्ल कहलाएगा किसका? तीसरे तत्व का आक्सीय अम्ल कहलाएगा। किसका कहलाएगा? तीसरे तत्व का, यानी सल्फर का आक्सीय अम्ल है। किसका है? सल्फर का आक्सीय अम्ल है। बात समझ गया ना? तो आक्सीय अम्ल क्या है कि आक्सीय अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई तीसरा तत्व विद्यमान रहता है, क्या कहलाता है? आक्सीय अम्ल। बात समझ गया इतना? अब नाइट्रोजन परिवार के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे हैं। अगर हमने इस नाइट्रोजन परिवार के तत्व में आक्सीय अम्ल लिखा है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी आक्सीय अम्ल बनाएंगे। होगा कि नहीं होगा? बात सही है ना? नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी आक्सीय अम्ल बनाएंगे, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व आक्सीय अम्ल बनाते हैं। अंकित बात समझते हैं ना? अब समझिएगा, एक बार फिर समूह आप लिखना चाह रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, हमारी मदद करेगा कौन? नाइट्रोजन परिवार के तत्व लिखना चाह रहे हैं, सभी तत्वों को कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। चलिए कर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और क्या है? बिस्मथ। हालांकि हमको पता था कि उनको जानना था कि एक तो लोग आ रहा है कहीं, हालांकि सभी लोग आ रहा है, हालांकि इसमें अग्रणी काम है अंकित का। एक बार फिर से आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। अंकित जीत चुके हैं 7 करोड़। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस कितना बजे? 15। हाँ ठीक है, बताइए 15 बताइए। आर्सेनिक का
33। एंटीमनी क्या? 51 और 7 आ गया, 7 83। करोड़ का शाबाश, चलो ठीक है, सीखा ने बताया बिल्कुल चेक। सही हमारे जवाब पास दिया। 7 करोड़ का चेक आ गया है। आ गया 7 करोड़ के चेक है इनके पास, लेकिन अब अकाउंट पहुंचे नहीं पहुंचे तो ना होगी। मिला के हमारे पास 21 करोड़ का हो गया है। कुल मिला कितना? 21 करोड़। 21 करोड़ 3 बार जीत चुके हैं भाई। 21 करोड़ है इनके पास। किसी के पास पैसा वैसा चाहिए तो इनसे मांग सकता है, मांग सकते हैं। ये भैया समझिएगा, समझिएगा, नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन अम्ल ज्ञात हैं। कितने? 2 ऑक्सीजन अम्ल ज्ञात हैं। नाइट्रोजन के कितने? 2 ऑक्सीजन अम्ल ज्ञात हैं। आप उसको भी जानते होंगे, मैं लिख रहा हूं, जब लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक HNO3, एक है आपका HNO2, ये है नाइट्रिक अम्ल। ये आपका क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल। हो गया भैया? ज्यादा है तो इक, कम है तो अस। बात समझ रहे हैं ना? सेम है, ज्यादा है तो इक, कम है तो अस। HNO3 है, HNO2 एक ऑक्सीजन का। हो गया ना? तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के रूप में नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन अम्ल ज्ञात हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है, जबकि नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी अम्ल है। हो गया भैया इतना? हो गया बात इतना? हम लोगों का मेन टारगेट नाइट्रोजन के ऑक्सीजन अम्ल का नहीं, यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल देखना है। किसके? फास्फोरस। क्योंकि वर्ग में सभी तत्वों के अलावा फास्फोरस एकमात्र ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन अम्ल बनाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अम्ल बनाता है। कौन? फास्फोरस। इसी के ऑक्सीजन अम्ल को आपको क्या करना है? देखना है। बस हो गया ना? बाकी वर्ग के आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ भी ऑक्सीजन अम्ल बनाते हैं, लेकिन अभी आज हमको केवल फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल ही कवर करना है। बात समझ में गया ना? इनके जो ऑक्सीजन होंगे वो भी होंगे, लेकिन लवण के रूप में मिलेंगे। बात समझ में गया इतना? तो हाइड्रोजन के स्थान में कोई लवण आ जाएगा, जैसे सोडियम आ जाएगा, समझ गया ना? कोई धातु हो जाएगा और वहां ऑक्सीजन का स्थान कोई होगा। हालांकि मेन इंपॉर्टेंस ही देना है किसको? फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्लों की। बात समझ गया ना? अब हमको पढ़ना है क्या? नाइट्रोजन के ऑक्सीजन अम्ल हो गया नहीं हो गया? ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस के ऑक्सीजन। किसके? फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल। वीडियो में अच्छा आ रहा है नहीं? अच्छा आ रहा है सर। फास्फोरस के ऑक्सीजन अम्ल समझेंगे। हम जो लिखने जा रहे हैं आप ध्यान समझिएगा। फास्फोरस के जितने भी ऑक्सीजन अम्ल है, अगर वैसे लिखा देंगे बिना किसी ट्रिक के तो बड़ी समस्या हो जाएगी, उसको करना। बात समझ गया ना? एक आपको पहले मन में रखना होगा, जानना होगा, उसके बाद अपने पास रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? H3PO4। H3PO4। बात समझ गया ना? इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इतना नोट करिए, इतना समझिए जाएंगे। अब नोट नहीं करना भी देखिए। H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। हो गया भैया? सेम है, फिर है, समझिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें। कितना? एक ऑक्सीजन की ओर क्या कर दें? कम कर दें। एक ऑक्सीजन आप क्या कर दें? लेस कर दीजिए। एक ऑक्सीजन का टारगेट क्या मिलेगा? H3PO3। ये तो पाएंगे। इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल। हो गया भैया? अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दें, सोचिएगा, केवल ऑक्सीजन कर रहे हैं, देखिए आरोसी ठीक है ना? जादू हो रहा है यहाँ पे। एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो क्या पाएंगे? H3PO2 पाएंगे। ये तो पाएंगे H3PO2।
हो गया ना। इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस अम्ल हो गया ना। अभी देखिएगा क्या था, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, एक ऑक्सीजन और कम दिया गया, H3PO3 मिला, ये है आर्थोफास्फोरस अम्ल। ज्यादा है तो एक, कम है तो समझ रहे हैं ना। H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल, एक और कम कर देते हैं H3PO2 हाइपोफास्फोरस। हो गया ना बात इतना। अभी और भी ऑक्सीजन अम्ल देखिए, सभी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नहीं है। इसके अलावा कोई तीसरा तत्व है फास्फोरस, इसी का ऑक्सीजन बताना है। यानी फास्फोरस का क्या है, ऑक्सीजन। सभी फास्फोरस क्या है, ऑक्सीजन देखें। समझ आ गया इतना। अब चलते हैं आगे, आगे आपसे हम लोग को देखना है। अब देखिएगा नीचे चलते हैं, इसी से एक और ऑक्सीजन हमको निकालना है। जितना है सभी का 2 गुना कर दीजिए। गुणे क्या करिए, 2 गुणे क्या कर दीजिए, 2, सभी का 2 गुना कर दीजिए। तो हाइड्रोजन 3 था तो कितना हो जाएगा सारे, क्या बोला 6, 2 गुना क्या होगा 6। फास्फोरस 1 है तो कितना होगा 2। अरे रते तेजी से बोलो भाई, पहाड़ा 2 के 2। ऑक्सीजन 4 है तो कितना हो जाएगा सारे, क्या 8। अंकित कितना बोलेगा, कितना हो जाए 8। और लोगों को पहाड़ा का तो 2 इतना है। हो गया भैया, हो गया ना। अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। गुणे 2 करिए और एक जल का निकाल दीजिए। -H2O करना है, माइनस क्या करना है H2O करना है। तो हाइड्रोजन 6 था, 6 में से 2 गए, H4 P2 O कितना होगा 7। ओके भैया, इसका नाम है, अब आपको पायरो लगाना है। क्या लगाना है, पायरो। इसका नाम होगा क्या, पायरो। हाँ बाकी वही रहेगा, फास्फोरिक अम्ल, पायरो फास्फोरिक अम्ल। ओके भैया इतना, पायरो फास्फोरिक अम्ल। ठीक है चलिए, पायरोफास्फोरिक अम्ल। ए भैया, जो काम यहाँ किया गया सौरभ, समझ रहा है ना अर्चना, वही काम यहाँ भी करना है, वही काम यहाँ भी करना है। सृष्टि सब बात है ना, सृष्टि से मारना गुणे 2 कर दे। ठीक, अब सृष्टि हमारा साथ देंगी अपनी बात। अगर 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 3 है, कितना हो जाएगा 6। फास्फोरस कितना हो जाएगा सृष्टि 2, शाबाश। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 तो नहीं है 6। हो गया ना बात इतना। अब क्या किया गया था, -H2O ना, -H2O करेंगे, हो गया ना। -H2 तो 6 में से 2 गए, H4 शाबाश सृष्टि। उसके बाद P2, उसके बाद O5। बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है हमारा सृष्टि ने। इसका नाम भी लिखेंगे क्या, पायरो फास्फोरस, पकड़ा नहीं, पायरो फास्फोरस अमल ना अम्ल, पायरो फास्फोरस अम्ल। हो गया भाई भैया, इतना आपने ज्ञान कर लिया। सोचिए, ए सौरभ इधर देखा तो हर काम मंत्रणा चल रहा है, मंत्रणा क्या चल रहा है, इधर देखिए। लेकिन आईफोन में गावे, मेरा वादा है आपसे, सोमवार को आप आएंगे तो आईफोन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, आईफोन जरूरत है भाई। आईफोन 13 जैसे देखिए, जैसे आप उसमें क्या है कि जो मतलब और लोगों को आईफोन होता है तो उसमें नेटवर्क चला जाता है तो दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ जब आईफोन लाएंगे, जब पढ़ने वालों का नेटवर्क चला जाएगा तो जहाँ 3-4 खूटी पकड़ाए ना, जो उन तक छोड़े रह करवाए। नहीं सही है, लाना है।
ओके भाई, ये इतना। सर कभी तो बच्चे आईफोन देख तो हैं आखिरकार और भी लोग जाने आईफोन क्या है, रहस्य बना हुआ 2 वीडियो से कि सर किस आईफोन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं, तो जानते हैं तो सोमवार को मिलेगा, और लोग नहीं जानते, उनको भी जानना है। अभी तक कितना आक्सीयम हो गया भैया? चलिए टॉपिक पर आते हैं। हम आईफोन ले भी चुके हैं सर। अरे इधर देखिए, अंकित पा भी चुके हैं। बहुत अंकित को कांग्रेचुलेसन उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। H3PO4 ए भाई आगे देखते हैं। H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, एक ऑक्सीजन हमने कम किया, H3PO3 मिला, इसको आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। एक और कम किया, H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस। फास्फोरिक और फास्फोरस चलते हैं, इसका 2 गुना करना है, यानी H6 होगा, P2 होगा, O8 हो जाएगा, माइनस H2 कर देंगे तो H4P2O7। ये है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका भी चलते हैं, इसका 2 गुना करेंगे, H3H6 हो जाएगा, H6P2O क्या हो जाएगा 6, माइनस क्या करेंगे H2O, तो 6 में से 2 गए 4, H4P2O 5, 6 में से 1 गए 5, H4P2O5, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस। हो गया भाई इतना। एक और 2 और बचे, उनको देखिएगा। लिखते हैं HPO3, कितना? HPO3, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। एक और अगर ऑक्सीजन यहाँ कम कर दिया जाए, एक और ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो क्या पाएंगे? HPO2, यही तो पाएंगे। इसको बोलते हैं मेटा फास्फोरस अम्ल। मेटा फास्फोरस अम्ल। इतना हो गया भैया? हो गया ना इतना? तो हम लोगों ने अभी तक इतना फास्फोरस अम्ल ऑक्सीजन ज्ञात किया, किसका? फास्फोरस के। बात समझ गया ना? देखेंगे कौन कौन था। एक H3PO4, ये पहला हो गया ना इतना। उसके बाद ये क्या हो गया? दूसरा। ये क्या हो गया? तीसरा। ये आपका क्या है? चौथा। ये आपका क्या है? पांचवा। ये आपका क्या है? छठवां। ये क्या है आपका? सातवां। इनका अब आप अगर रासायनिक जो सूत्र होगा उसको रटने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए याद होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। बात समझ गया ना? इनकी जब भी जरूरत पड़ेगी सेम आपको यहीं से इसका चाबी है की है तारीख। समझ गया ना? यही से आप लिखते चले जाएंगे, एक सीरियल वाइज खुलता जाएगा दिमाग में पेज। समझ गया ना? आप आसानी से इनके फार्मूले लिख सकते। बात समझ गया इतना? बाकी रट के तो हमें नहीं लगता है रटना ठीक है। बात समझ गया ना? समझना ठीक लग रहा है, रटना नहीं। बात समझ गया इतना? तो इतने हमने फास्फोरस के ऑक्सीजन हमने ज्ञात किए। ओके भैया? यस सर। इतना हमने फास्फोरस के ऑक्सीजन ज्ञात किए सभी हैं। अच्छा, इसमें अभी एक काम करना है हमको, ये बताना है कि कौन सा बेसिसिटी निकालना है, इसका भास्मिकता निकालना है, क्षारीयता। क्या निकालना है? क्षारीयता। वो पूछा जाए क्वेश्चन कि तो समझिए कैसे कि H3PO2 क्या डाई बेसिक अम्ल है? क्या डाई भास्मिक अम्ल है? yes. अभी हमारी बतिए नहीं समझ पा रहे हैं क्या हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं सर। क्या H4P2O7 टेट्रा बेसिक है, एक मोनो बेसिक है, एक डाई बेसिक है? टेट्रा। कैसे तू कहा था टेट्रा? किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे इसलिए कह रहे हैं? हाँ। 4 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन है। OH मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर OH समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? OH समूह। हाँ, हाइड्रोक्सी समूह बनाते हैं। उसके बाद उसको जब उसमें OH जोड़ते हैं उसको भास्मिक बनाते हैं। बात काफी मतलब हद तक बिल्कुल सही किया है अंकित ने। हमने सोचा कि अंधेरे में तीर चल रहा है, लेकिन अंधेरे में कोई तीर नहीं चल रहा है। मेरे मान लीजिए बिल्कुल फिट चल रहा है मामला। बात समझ गया ना? आप पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। बात समझ गया ना? इसको आपको क्या करना है? इतना नोट करना है। इसके बाद हम इसको पूरा इरेज करेंगे। मिटाने के बाद फिर से मिलते हैं इसी वीडियो में कुछ देर बाद। धन्यवाद। नहीं कि इसी पे चलिए ठीक है।
हो गया ना। अब हम लोगों ने ऑक्सी अम्ल को देख लिया फास्फोरस के। अब इसके बाद हमको इसका संरचना देखना है और इसके बाद उसी के साथ संरचना के साथ ही हम लोग भास्मिकता पता करेंगे कि डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, टेट्रा बेसिक है, ये पता करना है। वो आपको बताएगा इसका संरचना सूत्र। समझ गया ना। तो यहाँ तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना पूरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी संरचना और इसकी भास्मिकता। कितना मेहनत से लिखे, इसको फिर मिटा दो तो बड़ी दुख होता है कि नहीं। इससे बच्चे समझ तो गए भाई। चलिए संरचना और आप हमारे पास एक डालेंगे क्या, संरचना तथा भास्मिकता। जो बेसिसिटी होगा इसका, संरचना तथा भास्मिकता, वही डाई बेसिक है, मोनो बेसिक है, ट्राई बेसिक देखना। ओके। अच्छा देखिएगा कितना ऑक्सी हम लोगों ने लिखा था, समझिएगा। एक बार हम लिखना चाह रहे हैं, बात समझ गया ना। H3PO4 यह क्या ना CH लिख रहे हैं, H3PO3 H3PO2 हो गया ना बात इतना। इससे मिलके क्या होगा, H4 तीनों ने छह कर दे रहे ना, H4 P2 वो क्या होगा 7। एक इससे लिखा गया है, इससे क्या आएगा, फिर से क्या पाएंगे, H4 P2 O3 है ना, तीन रहे 6 बस एक गए 5 O5। इसके अलावा एक HPO3 था, एक और था HPO2। ये तो है ना कि आर्थोफास्फोरिक है, कि फास्फोरस है, नाम आप समझ चुके होंगे ना। ये हाइपोफास्फोरस है, ये पायरोफास्फोरिक है, ये पायरो क्या होगा, फास्फोरस होगा, ये मेटाफास्फोरिक है, ये क्या है, मेटाफास्फोरस है। समझ गया ना। एक एक का देखते हैं और उसके बताते हैं कि भास्मिकता कितना। संरचना समझ गया ना। संरचना बनाने के लिए समझिएगा, प्रत्येक फास्फोरस परमाणु को दो चीजें, एक चीज प्रत्येक फास्फोरस परमाणु को एक डबल बॉन्ड O देना है। एक डबल बॉन्ड क्या देना है, O देना है। चाहे जैसे बने एक डबल बॉन्ड क्या O हो गया बात इतना। एक डबल बॉन्ड क्या देना है, O देना है। बात समझ, अभी समझेंगे कैसे। एक डबल बॉन्ड क्या देना है, O देना है। उसके साथ आपको देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने बचे एक ऑक्सीजन देने के बाद, ठीक है ना। बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जितने बचेंगे, बराबर मात्रा में आपको OH समूह बनाना है। क्या बनाना है, OH समूह, उसको भी लगाते जाना है फास्फोरस से। बात समझ गया ना। अब इस दौरान अगर कोई हाइड्रोजन बच जाएगा तो केवल हाइड्रोजन से लिख देंगे। बात समझ गया ना। बनाते संरचना देखते हैं, देखेंगे। पहला H3PO4 का बनाते हैं। ये क्या था, आर्थो, इसका नाम आर्थो फास्फोरिक अम्ल है। यही तो था भैया, ठीक है। बनाते हैं। एक फास्फोरस आपके पास देखें, एक फास्फोरस है ना, तो क्या करेंगे, एक फास्फोरस लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड क्या देना है, O। एक डबल बॉन्ड O हमने दे दिया, हो गया बात इतना। एक डबल बॉन्ड क्या दे दिया, O। एक ऑक्सीजन देने के बाद कितना ऑक्सीजन बचेगा, आ गई है 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन तो बच रहा है। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, यानी क्या होगा, एक OH और एक OH बराबर मात्रा में बताया ना। 3 हाइड्रोजन बच रहा था और 3 ऑक्सीजन बच रहा था। तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यानी 3 OH समूह बनेंगे ना, तीनों लगा देंगे। ओके भैया, याद रखिएगा 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सी समूह आया कि नहीं आया है। इसकी भास्मिकता जो होगी क्या होगी,
इसकी भास्मिकता 3 होगी। इसकी भास्मिकता क्या होगी? 3 होगी। इसी को बोलेंगे मोनो डाई ट्राई। तो ये क्या है? ट्राई बेसिक है। ये क्या है? ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक है, इंग्लिश में लिखा गया है बस, और कुछ नहीं। इसकी भास्मिकता 3 होगी, मोनो डाई ट्राई। इसी बोलेंगे क्या? ट्राई बेसिक। हो गया बात इतना? हो गया। इसका मतलब आर्थोफास्फोरिक अम्ल ट्राई बेसिक है। बात समझ आ गया ना? या आर्थोफास्फोरिक अम्ल की भास्मिकता कितना है? 3। हो गया ना बात इतना? दूसरा देखिए, दूसरा क्या था? H3PO3। H3PO3 संरचना बनाते हैं इसका। ये क्या था? फास्फोरस। अरे थोड़ा वो समझ दो, उसको बोलना है आर्थोफास्फोरस। अब दिमाग में थोड़ा लगाओ भाई। एक फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन देने के बाद, एक ऑक्सीजन देने के बाद कितना ऑक्सीजन बच रहा है? 60। 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 3। 2 ऑक्सीजन के साथ 2 ही तो हाइड्रोक्सिन बनेगा। तो एक हाइड्रोक्सिन हमने इस प्रकार से दिया, एक इस प्रकार दी, क्या बच रहा है? एक हाइड्रोजन दे दे रहे हैं। हो गया बात इतना? अब सोचिए कितना हाइड्रोक्सिन समूह आया आपकी बार? 2। तो ये क्या है? डाई बेसिक है। ये क्या है? डाई बेसिक। डाई बेसिक है। इसी बात को लिखेंगे, इसकी भास्मिकता कितनी है? 2। भास्मिकता क्या निकल के आया? 2। हो गया ना? इस प्रकार से H3PO2 को बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तीसरा H3PO2 का इसका नाम क्या है कि? इसका नाम है फास्फोरस। हाँ, हाइपोफास्फोरस अम्ल। चलिए ठीक है, बनाते हैं। एक फास्फोरस, एक डबल बॉन्ड होगा, एक होगा भैया। एक ऑक्सीजन देने के बाद कितना ऑक्सीजन बचेगा? एक। तो एक क्या होगा? OH। कितना हाइड्रोजन बच रहा है आपके पास? 2 हाइड्रोजन। इससे मतलब एक है, तो ये क्या हो गया भैया? सीधी बात है, मोनोबेसिक। हो गया ना? या इसको आप लिखेंगे, इसी चीज को हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग, भास्मिकता कितनी होगी इसकी? 1। हो गया ना? अब कौन सा लिखें? H4P2O7 का बनाते हैं। किसका? H4P2O7 को बनाते हैं। हो गया भैया? जब तक एक फास्फोरस तब तो ठीक था, अब 2 ही आ गए, समस्या होगी। जब तक एक था, अब कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं। हो गया भैया? हो गया ना? लाइट उसका ठीक है। हाँ देखिए गए भाई, छोड़िए। देखिए अब आपको एक ऑक्सीजन पहले यहाँ लिखना है। हो गया ना? एक ऑक्सीजन से अब दोनों फास्फोरस को क्या कर देना है? जोड़ देना है। हो गया ना बात इतना? अब समझिएगा, एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड क्या चाहिए? O। भैया एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड O चाहिए। कितना ऑक्सीजन बैठ गया? सोचा 1 2 3। कितना ऑक्सीजन था? 7। तो 4 बच रहा है। 4 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बच रहे हैं। तो एक OH इसको दे देते हैं, एक OH इसको दे देते हैं, एक OH इसको दे देते हैं, एक OH इसको दे देते हैं। हो गया नहीं? 4। ये क्या है? मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ये क्या है आपका? टेट्रा बेसिक है। या इसकी भास्मिकता कितना होगी? 4। हो गया ना? जी गुरुजी। भास्मिकता कितना है भैया? 4। हो गया ना? भास्मिकता कितना है? 4। हो गया ना? आगे देखते हैं भाई, एक यहाँ बना के चेक करते हैं। 5वां क्या है? H4P2O5 है आपकी बात ना? अच्छा, एक क्या था तो भाई? एक पायरोफास्फोरिक अम्ल। हाँ, पायरोफास्फोरिक अम्ल था। एक और बनाते हैं, पायरोफास्फोरस अम्ल है वो। H4P2O क्या है? 5। यही तो है ना? देखेंगे, एक ऑक्सीजन से दोनों फास्फोरस परमाणु हम लोग क्या कर देंगे? लिंक कर देंगे। बात समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे?
एक फास्फोरस को 2 ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड, 3 तो खत्म हो गए भैया, तो ये तो बच रहा है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितना है? 4। तो एक ऑक्सीजन के साथ एक OH, एक ऑक्सीजन के साथ एक OH, 2 हाइड्रोजन बच रहे होंगे, समान मात्रा में दे दीजिए। ओके भैया, इतना। आपकी बात फिर से क्या आ गया? डाइबेसिक है। क्या है ये? डाइबेसिक है। हो गया ना? इसी को बोलेंगे आप भास्मिकता कितना है इसकी? हो गया 2। इस प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं, HPO3 और HPO2 का। बात समझ आ गया ना? जब इतना निकालें, इसे निकाल रहे हैं, बेचारा है हमारी सबसे क्या गुजरा है। हाँ भैया, HPO3 कब निकाल देना है, बेचारा क्या हमारी सबका निकाले हम भाई छोड़ दें। हमारी सबसे क्या गुजरा है, इसके साथ न्याय नहीं करेंगे हम लोग, इसको भी निकाल, इसको भी न्याय देते HPO3। हाँ, HPO3 निकालते हैं भाई। फास्फोरस से एक डबल बॉन्ड वो दे दीजिए, क्या बचा? 2 ऑक्सीजन बचा, जिसमें में एक OH हो जाएगा, और क्या बच रहा है? एक O बचेगा ना, लेकिन उसको डबल बॉन्ड करके देंगे। हाँ ठीक है भाई, सही है ना, फिट है, हो गया ना? ये भी क्या है आपका? मोनो बेसिक। जब इतना दूर चला आए कि कुल 5 ढेकुनिया 3 अब निकालो HPO2। क्या निकालेंगे? HPO2। तो फास्फोरस का एक डबल बॉन्ड हो तो भैया एक बचत बॉन्ड, एक OH। ये क्या है? ये भी आपका क्या है? मोनो बेसिक। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा, क्या समझिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे पास लिखते लिखते कितना शाक बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दे भैया, क्वेश्चन कैसा है समझिएगा कि हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपो किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाइपोफास्फोरस अम्ल और हाइपोफास्फोरस अम्ल और हाइपोफास्फोरस अम्ल है ना, हाइपोफास्फोरस अम्ल और पायरोफास्फोरिक अम्ल। मान लीजिए हाइपोफास्फोरस अम्ल और पायरोफास्फोरिक अम्ल में कौन सा मोनोबेसिक है और कौन टेट्राबेसिक है। बात समझ गया ना? इस प्रकार से जैसे और आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल और आर्थोफास्फोरस अम्ल में से कौन सा डाइबेसिक है, कौन सा ट्राइबेसिक है। बात समझ गया ना? और भी क्वेश्चन है, क्या जब सिंगल पूछेगा, क्या आर्थोफास्फोरिक अम्ल ट्राइबेसिक है? यस, प्रूव दैट। संरचना कीजिए, संरचना बनाइए और बताइए कि क्या इसकी भास्मिकता कितना। बात समझ गया ना? या इसे पूछेगा कि फास्फोरस के सभी ऑक्सी अम्लों में से, फास्फोरस के सभी ऑक्सी अम्लों में से किस ऑक्सी अम्ल की भास्मिकता 4 है? किस ऑक्सी अम्ल की भास्मिकता 4 है? तो आप देख रहे हैं फास्फोरिक अम्ल। ओके भाई दोस्तों, इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ऑक्सी अम्ल से। ये आप पूछे जाएगा ऑक्सी अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी। बात समझ गया ना? वर्ग के जो और भी तत्व है, जैसे आर्सेनिक हो गया ना, आर्सेनिक बच रहा था ना, आर्सेनिक है, ये भी 2 ऑक्सी अम्ल बनाता है। आर्सेनिक है भाई, देख लीजिएगा, H3ASO4 और H3ASO3। ये है आर्सेनिक अम्ल, ये है आर्सेनिक अम्ल। ये क्या है? ये आर्सेनिक है, ये क्या है? आर्सेनिक अम्ल। और भी ऑक्सी अम्ल जो है समझ गया ना, लेकिन ये लवण के रूप में पाया जाए। जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ सोडियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सोडियम। पूर्ण रूप से नहीं पाया जाएगा, मतलब अपने लवण के रूप में विद्यमान है। बात समझ गया ना? जैसे Na3ASO3, Na3ASO4 इस रूप में पाए जाएंगे। बात समझ गया ना? हो गया। इस प्रकार से ऑक्सी अम्ल हम लोगों ने खत्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करेंगे और कमेंट में हमको जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा पढ़ने के बाद। समझ गया ना? वीडियो को कहीं आप स्किप मत किए करें, आप पूरा रेगुलरली देखें तब मजा आएगा पढ़ने में। बात समझ गया ना? कमेंट में हमको जरूर बताएंगे पढ़ने में कैसा लगा, आपको कैसा लगा, और आपके कमेंट से हमको क्या बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा है कि नहीं है। बाकी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों के पास भेजिए या अपने और मित्रों के पास भेजिए ताकि और जो 12 के छात्र हैं वो भी पढ़ सकें आसानी से, और ये वीडियो हमारा दूर दूर तक पहुंच सके, दूर दूर तक बच्चे जान सकें, समझ गए ना, पढ़ सकें अच्छी तरीके से। वीडियो पूरा पार्ट बाय पार्ट है। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्क्रीन शॉट नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, नो स्क्रीन शॉट।